हीरो होंडा या कहें हीरो और होंडा, दो ऐसी कंपनीज, एक इंडियन और एक जापानीज कंपनी, कोलैबोरेशन होता है टू व्हीलर इंडस्ट्री में। एक समय सन 2001 में ये दुनिया की नंबर 1 टू व्हीलर कंपनी बन जाती हैं। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है कि दोनों कंपनी जो कि किसी एक उद्देश्य को लेकर एक हुई थी, दोनों अलग हो जाती हैं। दोनों सेम इंडस्ट्री में अलग अलग कंपनी अलग अलग अपना बिजनेस शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे हीरो और होंडा, दो से एक कंपनी होने की, फिर दोनों के अलग होने की, और ये दोनों कंपनी आज की डेट में एक दूसरे को कहाँ कॉम्पिटिट कर रही हैं और कहाँ पर एक दूसरे के कंपैरिजन में या कॉम्पिटिशन में अपने आप को पाती हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय। स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। आज हम बात कर रहे हैं इंडिया की टॉप लीडिंग टू व्हीलर कंपनी हीरो मोटर कॉर्प, या पहले जो हीरो होंडा हुआ करता था उसके बारे में। हीरो होंडा के बारे में जानने से पहले हम हीरो और होंडा को अलग अलग जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हीरो एक इंडियन कंपनी है। इसके फाउंडर थे बृजमोहन लाल मुंजाल। सन 1956 में अपने भाइयों के साथ मिलके उन्होंने 50,000 रुपये का लोन लेकर एक इंडिया में कंपनी फॉर्म करते हैं और जो साइकिल के पार्ट्स बनाया करती है। उनका ये बिज़नेस बहुत अच्छा करता है। फिर लगने लगता है कि साइकिल के पार्ट्स हम बना ही रहे, हम साइकिल ही क्यों ना बनाना शुरू कर दें, और उन्होंने अपनी साइकिल मैन्युफैक्चरिंग की एक यूनिट डालते हैं। बहुत अच्छा चलने लगता है। उनका टारगेट रहता है कि हम साल में लगभग 1 लाख साइकिल बनाएंगे। और एक समय ऐसा आता है जब हीरो दुनिया की नंबर 1 साइकिल बनाने वाली कंपनी हो जाती है। लगभग 18,500 साइकिल्स वो पर डे बनाते हैं। लगभग हम 1980-1985 के आसपास की बात करें तो 18,500 साइकिल्स वो पर डे मैन्युफैक्चर किया करते थे। लोगों, हमारे खासकर ग्रामीण इलाकों में पहचान हुआ करती थी हीरो साइकिल। जैसे हीरो की शुरुआत हुई थी 1956 में, होंडा की शुरुआत उसके पहले हो चुकी थी। सोइचिरो होंडा नाम के फाउंडर थे जिन्होंने होंडा मोटर्स की स्थापना की थी। सोइचिरो होंडा जिन्होंने होंडा मोटर्स को बनाया था। होंडा मोटर्स शुरू में होंडा मोटर्स नहीं था। उन्होंने सबसे पहले एक गैराज में एक क्लीनर का काम किया करते थे। कहा जाए कि वो साफ़ सफाई का काम करते थे। धीरे धीरे उन्होंने मैकेनिक का काम सीखा और उसके कुछ दिनों के बाद उन्होंने पिस्टन रिंग बनाने का एक बिज़नेस स्टार्ट किया। उनका बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा था। उसी बीच वर्ल्ड वॉर सिचुएशन आ जाती है। जैसा हम आप जानते हैं, होंडा एक जापानीज़ कंपनी है। उस बीच में उनकी कंपनी पूरी तरह से तबाह हो जाती है। वहाँ से टूटने के बाद जो सोइचिरो होंडा थे वो उन्होंने अपनी कंपनी को फिर से इस्टेब्लिश किया और आगे फिर से काम करने लगे। लेकिन उसके बाद एक भूकंप जैसी सिचुएशन आती है जिसमें कि उनकी कंपनी फिर से तबाह हो जाती है। 2 बार अपनी कंपनी को तबाह होने के बाद सोइचिरो होंडा टूट चुके थे और उन्होंने अपनी जो एसेट्स बची हुई थी कंपनी की, उन्होंने अपनी एसेट्स टोयोटा को ऐसे ही मतलब किसी तरह से बेच दी उसको। उसके बाद उनके दिमाग में एक आइडिया आता है कि सिचुएशन ऐसी है जापान की जहाँ पर कि लोग वर्ल्ड वॉर और भूकंप के सिचुएशन के बाद लोग साइकिल से चलने को मजबूर हो गए हैं। किसी के पास गाड़ियाँ नहीं है, लोगों के पास पैसे नहीं है, गरीबी आ चुकी है। तो उनके दिमाग में आता है हम क्यों ना क्यों एक जो बाइसिकल होती है, यानी हम जिसे साइकिल कहते हैं, उसमें एक इंजन लगाया जाए, एक छोटा सा इंजन लगाने का एक्सपेरिमेंट करते हैं। वो एक्सपेरिमेंट इतना सक्सेसफुल होता है, लोगों को पसंद आता है और होंडा उसको मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू कर देते हैं और आगे बहुत ही कामयाब होते हैं। इस तरह से धीरे धीरे उनकी जो एक रिसर्च इंस्टीट्यूशन था उसको वो होंडा मोटर में कन्वर्ट करते हैं। होंडा मोटर नाम दिया जाता है। वहाँ से शुरू होती है होंडा मोटर्स की कहानी। आगे आते आते होंडा मोटर्स दुनिया की नंबर 1 टू व्हीलर कंपनी हो जाती है। जैसे इंडिया में हमारी हीरो साइकिल बनाने में नंबर 1 थी, उसी तरह से होंडा, अगर हम ग्लोबली बात कर रहे हैं तो उनका प्रोडक्शन ग्लोबल लेवल पे हुआ करता था और ग्लोबल में वो नंबर 1 पे उस समय एक टू व्हीलर कंपनी हुआ करती थी जो मोटरसाइकिल्स बनाती थी। ये थी कहानी होंडा और हीरो की। दोनों अलग अलग, एक इंडिया में अपना काम बहुत अच्छा कर रही थी, एक जापान में अपना काम बहुत अच्छा कर रही थी। मुंजाल परिवार साइकिल बनाने में नंबर 1 पे था। अब उन्हें लगने लगा कि जो इंडस्ट्री है मोटराइज होती जा रही है, यानी कि स्कूटर और टू व्हीलर्स का ज़माना आ रहा है, इसका मार्केट बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा। उस समय तक कुछ और इंडिया में ऐसा टू व्हीलर कंपनी नहीं थी। स्कूटर्स हुआ करती थी, बजाज था मार्केट में, बट वो मोटरसाइकिल बनाना चाहते थे जैसा कि दुनिया में चल रहा था। लेकिन इंडिया की पॉलिसी ऐसी थी कि कोई बाहर की कंपनी डायरेक्ट आके अपना प्रोडक्ट यहाँ पर लॉन्च नहीं कर सकती थी। बट अगर कोई इंडियन कंपनी चाहे, वो विदेश की कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करके इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करके इंडिया में वो प्रोडक्ट अपने बेच सकती थी।
तो हीरो जो कि उस समय नंबर 1 हुआ करती थी अपने देश में साइकिल बनाने में, उन्होंने होंडा को अप्रोच किया जो एक जापानीज़ कंपनी थी। होंडा को भी लगा कि उनके पास टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है और इंडिया एक मार्केट बहुत बड़ा है। दोनों को सिचुएशन विन विन लगने लगी और दोनों का कोलैबोरेशन हो जाता है 1984 के आसपास। उसके बाद उन्होंने एक पहला प्रोडक्ट लॉन्च होता है एज अ मोटरसाइकिल, होंडा CD100। इसमें होता ऐसा है कि हीरो को मिलता है बॉडी पार्ट्स बनाने का जिम्मा और होंडा अपना इंजन की टेक्नोलॉजी से बेचेगा। जो कोलैबोरेशन हुआ था वो ऐसा हुआ था कि दोनों कंपनियां एक इंजन बनाएगी, नई नई टेक्नोलॉजी में रिसर्च और डेवलपमेंट करके नई नई टेक्नोलॉजी लाएगी और हीरो उसकी बॉडी की मैन्युफैक्चरिंग करेगा। साथ ही साथ ये भी हुआ था कि दोनों कंपनियां आपस में कॉम्पिटिट करने के लिए कोई भी ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करेंगी सेपरेटली, और दोनों बहुत अच्छा करती हैं। 1985 में जब इनका CD100 लॉन्च होता है तो लोग इसको हाथों हाथ लेते हैं। एक ऐसी मोटरसाइकिल जो अफोर्डेबल थी, देखने में बहुत अच्छी थी, साथ ही साथ माइलेज बहुत अच्छा था। एक स्लोगन बहुत हिट हुआ था उस समय, फिल इट, शट इट एंड फॉरगेट इट, मतलब इसमें पेट्रोल डलवाइए, बंद करिए और भूल जाइए। उस समय नए नए सेलिब्रिटीज़ के साथ इसका एडवर्टीजमेंट हुआ करता था और देखते ही देखते हीरो होंडा CD100 एक ऐसी मोटरसाइकिल बन गई जो लोगों की पहली पसंद हो गई थी और भारत का उस समय कहा जाए तो सबसे ज़्यादा बिकने वालों में से एक मोटरसाइकिल थी। इसी तरह से धीरे आगे आगे होंडा स्लीक लॉन्च होती है और भी मल्टीपल CD100 SS लॉन्च होता है, CD100 डिलक्स लॉन्च होती है। जो सारे के सारे प्रोडक्ट उस समय लॉन्च हो रहे थे सब हिट होते चले जा रहे थे। रीजन था होंडा इंजन की टेक्नोलॉजी नई नई लेके आ रहा था और हीरो उसकी बॉडी बनाता हुआ चला जा रहा था और देखते ही देखते ये कंपनी आगे इतना अच्छा करती चली गई कि सन 2001 में दुनिया की नंबर 1 टू व्हीलर बनाने वाली कंपनी हो गई थी हीरो होंडा। इतना अच्छा सब कुछ चल रहा था, फिर भी थोड़ी बहुत तालमेल में दिक्कतें हो रही थी, जैसे कि 1990 के आसपास जापानीज़ करेंसी में उछाल आ गया जिससे कि इंजन के पार्ट्स महंगे हो गए और हीरो और होंडा दोनों मिलके जो बाइक बना रही थी वो उतनी कॉस्ट इफेक्टिव नहीं हो रही थी। लेकिन 1990 आते आते जब डॉलर का प्राइस रेगुलेट हो गया उसके बाद चीज़ें थोड़ी थोड़ी नॉर्मल हो गई और फिर से हीरो और होंडा दोनों मिलके, हीरो होंडा जो ब्रांड हुआ करता था, फिर से अच्छी और अफोर्डेबल्स बाइक बनाना शुरू कर दिया। अब सब कुछ अभी तक बहुत अच्छा चल रहा था। उसके बाद दौर आ गया था लगभग 2000 के आसपास का। अब दोनों में थोड़ी थोड़ी दिक्कतें होना शुरू हो रही थी। हीरो जब चाहता था कि हम इतनी अच्छी बाइक बना रहे हैं, इंडिया में बेच रहे हैं, नेबरिंग कंट्रीज़ में बेच रहे हैं, बांग्लादेश में बेच रहे हैं, नेपाल में बेच रहे हैं, हम इसे विदेश में भी बेचना चाहेंगे। लेकिन होंडा जो कि पहले से ही उसकी ग्लोबल प्रेजेंस थी वो चाहता था कि हीरो होंडा की जो बाइक्स हैं वो सिर्फ इंडिया और उसके नेबरिंग कंट्रीज में बिके और हीरो चाहता था कि हम ग्लोबल जाए क्योंकि हम इतना अच्छा बना रहे हैं। यहाँ पर प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है और होंडा बोलता है कि अगर आपको बाहर भी बेचना है तो रॉयल्टी जो है वो बहुत ज़्यादा लेगी, या कहीं ना कहीं देखा जाए तो हीरो का नुकसान ही था। अब यहाँ पर प्रॉब्लम्स होना शुरू होती हैं और प्रॉब्लम आते आते इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि हीरो और होंडा में से होंडा कंपनी हुआ करती है वो अपनी सेपरेट प्रोडक्ट्स इंडिया में लॉन्च कर देती है जो अगेंस्ट द एनओसी होता है, जो कि उनका एग्रीमेंट हुआ था कोलैबोरेशन के टाइम। इस तरह से हीरो और होंडा दोनों अलग हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं कि दोनों की अलग अलग जर्नी में क्या होता है। प्रॉब्लम्स जो हीरो और होंडा की चल रही थी उसमें हीरो की मेन प्रॉब्लम थी उसके पास इंजन नहीं था। सो उसने अपनी एक नई टीम को लगा दिया था कि वो इंजन के ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करे, इंजन को डेवलप करे और साथ ही साथ 2000 के आसपास होंडा अपने सेपरेट प्रोडक्ट्स सेम कैटेगरी के, सेम रेंज के, सेम प्राइस के आसपास उन्होंने इंडिया में लॉन्च कर चुका था। अब हीरो को दो तरफा नुकसान था, हीरो के पास इंजन नहीं था और होंडा हीरो के साथ भी काम कर रहा था, खुद के अपने भी प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दिया था। उसने सबसे पहले एक्टिवा लॉन्च किया था जो भी आज भी मार्केट में सबसे लीडिंग स्कूटर है। मोटरसाइकिल में वो स्प्लेंडर हीरो की आइकॉनिक बाइक हुआ करती थी, उसकी जगह पर लॉन्च करता है। CBZ हुआ करता था, उसके सेम रेंज के प्रोडक्ट्स लॉन्च करता है। इस तरह से जो भी हमारे हीरो होंडा की बाइक्स हुआ करती थी सेम कैटेगरी, सेम प्राइस और उसी तरह के सेम प्रोडक्ट्स वो इंडिया में लेके आ जाता है, जिससे कि हीरो को बहुत सारा नुकसान होता चला जाता है। अब हीरो और होंडा के अलग होने के बाद जैसा कि होंडा ने कहा था कि 2014 तक हम टेक्नोलॉजीज़ प्रोवाइड करेंगे, आप हमारा नाम यूज़ कर सकते हैं, बस ये सब कुछ ज़रूरी नहीं समझता होंडा और 2014 में अपनी पहली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट राजस्थान में लगाता है। उसके तुरंत बाद जयपुर में अपना R&D सेंटर खोलता है और उसके बाद बैक टू बैक
प्रोडक्ट्स लॉन्च करता है। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो एजेड ग्रुप को पसंद आते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स यूथ के लिए होते हैं। उसमें स्कूटर्स भी होते हैं, मोटरसाइकिल्स भी होती है, एडवेंचर बाइक्स भी होती हैं, ऑफ रोड बाइक्स भी होती हैं। और धीरे धीरे वापस हीरो मोटोकॉर्प नई नई ऊंचाइयों को छूने लगता है। 2019 की बात है जब हीरो मोटोकॉर्प ने 78 लाख बाइक एक साल में बेची गई थी, जो कि रिकॉर्ड है एक। और इतने सारे कंपटीशन में बजाज भी था, टीवीएस भी था, सुजुकी भी था, यामाहा भी था। उसके होने के बावजूद हीरो 10 करोड़ बाइक बेचने वाली दुनिया की पहली कंपनी बन जाती है। अब हम बात करेंगे कि दोनों के अलग होने के बाद आज की सिचुएशन में हीरो कहाँ पर है और होंडा कहाँ पर है। एक समय हीरो और होंडा जब साथ में थे तो लगभग 55% का शेयर हीरो और होंडा के पास था। अगर हम आज की बात करें तो हीरो के पास लगभग 35% शेयर है और होंडा के पास लगभग 25% शेयर है। 2011 में जब दोनों अलग हुए थे तो उस समय हीरो की जो टोटल वर्थ थी वो $7 बिलियन थी और होंडा की थी $55 बिलियन। उसके 10 सालों के बाद हीरो की नेटवर्थ लगभग $7.5 बिलियन हो गई, जबकि होंडा $45 बिलियन पे आ गया है। अगर हम बात करें मैन पावर वाइज तो इस समय हीरो में लगभग 8,500 से ज़्यादा उसके रेगुलर एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं और 40 से ज़्यादा देशों में प्रेजेंस है। अगर हम बात करें पिछले साल की तो लगभग 53 लाख बाइक से सेल की है हीरो ने और लगभग 40 लाख बाइक सेल किया है होंडा ने। तो ये थी एक स्टडी हीरो और होंडा, कैसे दो अलग अलग देशों की कंपनीज एक होती हैं, कैसे साथ में वो नया बिजनेस सेटअप करती हैं और किस तरह से वो दुनिया की नंबर 1 बाइक कंपनी बनती है, 2 व्हीलर कंपनी बनती है और कैसे अलग होने के बाद आज की डेट में दोनों कंपनी कहाँ पर खड़ी हैं। उम्मीद है हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो पर समय देने के लिए आपका धन्यवाद। इसी तरह के रिसर्च बेस्ड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।